हेलो स्टूडेंट, आज हम जानेंगे कि सीबीएसई बोर्ड और आईसीएसई या फिर जिसे हम लोग आईएससी बोलते हैं, इन दोनों बोर्ड में क्या डिफरेंस होता है और किस बोर्ड को चुनना चाहिए। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम डिटेल्स जानेंगे कि सीबीएसई बोर्ड क्या होता है और आईएससी बोर्ड में क्या अंतर है और कौन ज़्यादा अच्छा रहेगा, उसके बारे में हम लोग आज डिटेल से डिस्कस करते हैं। चलिए देखते हैं हम सीबीएसई बोर्ड के बारे में या फिर आईएससी जिसे हम लोग आईसीएससी बोलते हैं। देखो, जब 10th तक होता है तो आपका आईसीएससी रहता है और जैसे आप 11th में जाएंगे तो आईएससी हो जाएगा। ओके, दोनों में डिफरेंस क्या है, कौन सा बोर्ड अच्छा होता है। तो देखो, अगर बात करें बोर्ड अच्छे की तो दोनों बोर्ड अपनी अपनी जगह पे बहुत ही अच्छे बोर्ड हैं, है ना। ये नहीं कह सकते कि कोई भी बोर्ड खराब है, सारे बोर्ड बहुत अच्छे होते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है, देखो अगर हम सीबीएसई बोर्ड की बात करते हैं बेटा, सीबीएसई बोर्ड की बात करते हैं तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक नीट, जेई, एनडीए, यूपीएससी के लिए हेल्पफुल होता है। देखो, अगर हम सीबीएसई की बात करते हैं तो चाहे देखो आप अगर एनसीईआरटी देखोगे, है ना, अगर आप नीट का एग्ज़ाम देख लो, नीट के एग्ज़ाम में अगर आप देखोगे तो जो सीबीएसई का पैटर्न होता है, ठीक है, सीबीएसई एनसीईआरटी को फॉलो करती है ना, तो एनसीईआरटी से सिलेबस पूरा कॉपी रहता है। यानी ज़्यादातर बच्चे जो देखा होगा आपने, जो नीट की, जेई की या एनडीए की तैयारी करते हैं, नीट में बायोलॉजी में तो आप देख लीजिएगा कई सारी लाइंस हूबहू कॉपी बिल्कुल पेस्ट करके रखी जाती है, यानी सारे के सारे क्वेश्चन आपको यहीं से दिखाई देते हैं। ठीक है, तो अगर आप नीट और जेई, एनडीए, यूपीएससी जैसे एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सीबीएसई बोर्ड बहुत ही बेस्ट बोर्ड है। ठीक, क्योंकि पूरा का पूरा देखो, इसको कॉम्पिटिटिव बोर्ड भी बोलते हो क्योंकि कंपटीशन में जितने भी जो भी सिलेबस आता है वो सीबीएसई का ही, सीबीएसई बोर्ड यानी एनसीईआरटी ही फॉलो किया जाता है। तो एनसीईआरटी से पूरी की पूरी अगर देखा होगा, ज़्यादातर बच्चे जो नीट या जेई की तैयारी करते हैं वो एनसीईआरटी को बिल्कुल रट लेते हैं। ठीक है, तो एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी से ही पूरे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो सीबीएसई बोर्ड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए अगर बात करते हैं तो चाहे नीट हो, जेई हो, एनडीए हो, यूपीएससी हो, इन सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सीबीएसई बोर्ड की बात करते हैं तो बेटा सीबीएसई बोर्ड हिंदी और इंग्लिश दोनों बोर्ड, मतलब दोनों मीडियम में मिल जाता है। आप इंग्लिश में भी पढ़ना चाहो सीबीएसई बोर्ड तो इंग्लिश में भी है और हिंदी में पढ़ना चाहो तो हिंदी में, दोनों में अवेलेबल है। ठीक है, वहीं पर अगर बात करते हैं कि जो सीबीएसई होता है उसमें 80% बोर्ड का होता है और 20% जो होता है इंटरनल असाइनमेंट का होता है पोर्शन। ठीक है, मतलब 80% क्वेश्चन बोर्ड, मतलब लगभग 80 नंबर का बोर्ड में रहता है, 80% बोर्ड पूछता है, बाकी 20% यानी जो 20% होता है वो इंटरनल असाइनमेंट के फॉर्म में रहता है। नेक्स्ट सीबीएसई के बारे में आता है कि कॉन्सेप्ट एंड फॉर्मूला बेस्ड अप्रोच। देखो, सीबीएसई बहुत ही ज़्यादा डिटेल में नहीं, सीबीएसई में जो भी चीज़ें दी गई हैं वो सारी आपको जो पढ़नी पड़ती हैं सीबीएसई बोर्ड में, वो कॉन्सेप्ट बेस और फॉर्मूला बेस पे होती, बहुत ज़्यादा डिटेल्ड में चीज़ों को नहीं एक्सप्लेन किया जाता है ना। कॉन्सेप्ट बेस्ड और फॉर्मूला बेस्ड चीज़ें होती हैं, ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगला पॉइंट आता है मोस्टली डायरेक्ट कॉन्सेप्ट बेस्ड एमसीक्यू, शॉर्ट लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। देखो, जो भी सीबीएसई क्वेश्चन पूछती है वो कैसे बोलती है, ज़्यादातर डायरेक्ट कॉन्सेप्ट बेस्ड, चाहे वो एमसीक्यू हो, शॉर्ट क्वेश्चन हो, लॉन्ग क्वेश्चन हो, सारे के सारे जो कि सीबीएसई बोर्ड पूछता है, क्योंकि सीबीएसई एनसीईआरटी पैटर्न फॉलो होता है सीबीएसई में, तो जो भी क्वेश्चन आएंगे बेटा वो डायरेक्ट होंगे और कॉन्सेप्ट बेस्ड होंगे, मतलब बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं इसमें पूछते हैं। वहीं पर आईएससी या फिर आईसीएससी की बात करते हैं तो बेटा इसमें क्या होता है, आईसीएससी की बात देखो क्या होती है, आईसीएससी में डिटेल्ड सिलेबस होता है, प्रैक्टिकल लर्निंग होती है, लिटरेचर स्ट्रॉन्ग फोकस। देखो, अगर हम आईसीएससी की बात करते हैं तो आईसीएससी में देखो बोर्ड दोनों सेम है, हालांकि आईसीएससी जो बोर्ड है वो भी अब जो भी आईसीएसई की बुक्स होती हैं उनके पीछे एनसीईआरटी की एक्सरसाइज लगा के देता है ना, और एनसीईआरटी को फॉलो भी करता है। लेकिन थोड़ा सा ये अंतर होता है, इनकी बुक्स सीबीएसई और आईएससी की बुक्स में काफ़ी अंतर होता है, वो देखने को मिलेगा। फॉलो एनसीईआरटी करता है लेकिन उसमें भी वो क्या करता है, आईसीएसई जो बुक बनाता है, भाई सीबीएसई की बोर्ड और आईसीएसई की बोर्ड अलग अलग बुक अलग अलग होती है, दोनों बोर्ड की बुक्स अलग होंगी। हालांकि आईसीएसई पीछे अक्सर चैप्टर के लास्ट में, यानी हर चैप्टर के लास्ट में उस चैप्टर का एनसीईआरटी एक्सरसाइज भी देता है, लेकिन इसकी जो आईसीएसई की बुक्स होंगी उसमें जो चीज़ें होंगी वो डिटेल्ड होंगी। जैसे अगर सीबीएसई की कोई बुक आप उठा लो, सीबीएसई बोर्ड में चलने वाली कोई केमिस्ट्री की बुक उठा लो, ठीक है, और एक आईसीएसई बोर्ड में चलने वाली केमिस्ट्री की बुक, तो बुकें तो चीज़ें वही हैं, लेकिन सीबीएसई में कॉन्सेप्ट बेस्ड बस अप्रोच रखा जाएगा,
है ना, फॉर्मूला बेस्ड। लेकिन वही चीज़ आईसीएसई में उस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा डिटेल से पढ़ाया जाता है। ठीक, प्रैक्टिकल लर्निंग बहुत फोकस किया जाता है आईसीएसई बोर्ड में। और लिटरेचर, देखो इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश की अगर हम बात करते हैं तो सीबीएसई की इंग्लिश थोड़ी सी इजी होती है। कौन सी, देखो लैंग्वेज तो दोनों में सेम रहती है भाई, लैंग्वेज के तो रूल चाहे सीबीएसई हो चाहे आईसीएसई हो या फिर कोई भी बोर्ड हो, लैंग्वेज तो सबके लिए समान होती है, रूल तो वही है। पर हाँ, अगर हम बात करते हैं सीबीएसई में और आईसीएसई में, तो आईसीएसई में जो लिटरेचर पार्ट होता है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। ठीक है, लिटरेचर पार्ट आईसीएसई में डिफिकल्ट होता है। स्किल राइटिंग पर बहुत ही ज़्यादा फोकस किया जाता है आईसीएसई में, जबकि सीबीएसई का लिटरेचर पार्ट इतना डिफिकल्ट नहीं होता है। आईसीएसई की बात करते हैं बेटा, तो आईसीएसई केवल इंग्लिश मीडियम बोर्ड है ना, जबकि हमें पता है कि सीबीएसई इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है, ये डिफरेंस है। आईसीएसई की बात करते हैं तो इसमें जो 80% होता है वो बोर्ड का पार्ट होता है और इसमें भी 20% इंटरनल असाइनमेंट होता है। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, डिटेल्ड डेरिवेशंस एंड एक्सप्लेनेशन, एप्लीकेशन बेस्ड एनालिटिकल एंड डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन। देखो आईसीएसई में क्या होता है, एक तो पेपर मतलब एक तो जो सिलेबस होता है वो बहुत ही ज़्यादा अगर बात करें डिटेल सिलेबस होता है, साथ ही साथ इसमें क्या होता है डिटेल्ड डेरिवेशंस आपको देखने मिले। आईसीएसई में हर चीज़ को बहुत ही ज़्यादा डिटेल्स से देखा जाता है। ठीक, एंड एक्सप्लेनेशन भी आईसीएसई में बहुत ही ज़्यादा डीप एक्सप्लेनेशन किया जाता है। ठीक है, एप्लीकेशन बेस्ड एनालिटिकल क्वेश्चन होते हैं। थोड़ा सा एनालिटिकल मतलब थोड़े से एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसमें आपको बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है, सोच समझ के क्वेश्चन का आंसर देना पड़ता है, उस टाइप के। और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस होते हैं। तो ये आईसीएसई में थोड़ा सा, मैं सीधी सी अगर बात यहाँ पर आप देखें तो सीबीएसई आईसीएसई में एक अंतर है, आईसीएसई थोड़ा सा डीप नॉलेज की ओर जाता है, मतलब थोड़ा सा उसमें जो चीज़ें होती हैं बहुत डिटेल्स में सॉल्व करवाता है हर चीज़ को। डिटेल आपने देखा होगा, जैसे आईसीएसई बोर्ड में जो 11th और 12th के बच्चे होते हैं उनको कैलकुलेटर अलाउड किया जाता है, जबकि सीबीएसई में अलाउड नहीं किया जाता है, क्योंकि इसमें जो होता है वो हर चीज़ें आईसीएसई में सारी की सारी चीज़ें डिटेल। तो बोर्ड दोनों अच्छे हैं, लेकिन सीबीएसई हमारा कॉम्पिटेटिव बोर्ड है। कल को सपोज कर लो अगर कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कोई क्वेश्चन आया और उस क्वेश्चन का अगर आंसर मैच कराना पड़ा, ठीक है, तो आंसर सीबीएसई बोर्ड यानी एनसीईआरटी में जो लिखा होगा उसी को सही माना जाएगा। भले ही आपने आईसीएसई में कुछ भी पढ़ा हो, तो सीबीएसई में जो लिखा होगा उसको सही माना जाएगा। इसलिए सीबीएसई को कॉम्पिटिटिव बोर्ड कहते हैं। ठीक है, तो दोनों बोर्ड अपनी जगह सही हैं। बस थोड़ा सा क्या होगा, अगर आप सीबीएसई बोर्ड जाओगे तो उसमें चीज़ें बस आपको क्या करना होगा, कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला बेस्ड अप्रोच पूरे लगाने होंगे, सीखना पड़ेगा। जबकि वहीं आईसीएसई बोर्ड में अगर आप जाते हो तो वहाँ पर चीज़ों को आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, हर एक चीज़ को बहुत ही मतलब डिटेल में आपको सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। सीबीएसई में क्या होगा, मोस्टली चाहे शॉर्ट क्वेश्चन हो या लॉन्ग हो या एमसीक्यू हो, वो सभी क्या होंगे, कॉन्सेप्ट बेस्ड होंगे। जबकि आईसीएसई में आपके जो होंगे डिटेल्ड डेरिवेशन आपको करने पड़ेंगे, है ना। जो भी आपका क्वेश्चन होगा उसका एक्सप्लेनेशन मांगेगा, एप्लीकेशन बेस्ड एनालिटिकल क्वेश्चंस होंगे, तो ये थोड़ा सा डिटेल में चला जाता है। और रही कंपटीशन में, तो कंपटीशन में अगर आप नीट जेईई जैसे एग्जामों की तैयारी करते हैं तो उन बच्चों के लिए सीबीएसई थोड़ा सा ज़्यादा बेटर रहता है, क्योंकि सीबीएसई में टू द पॉइंट लाइन लिखी होती है ना। बस कॉन्सेप्ट वाइज आपको पढ़ते हुए चले जाना है, तो एनसीईआरटी को फॉलो करना है। और अगर कहीं पर क्वेश्चन सारे के सारे, जैसा कि आपको पता है कि पूरा का पूरा पेपर एनसीईआरटी पैटर्न पे या एनसीईआरटी बुक से ही आता है, तो ये थोड़ा सा मैं कहूँगा कि जो सीबीएसई जो ये एग्ज़ाम दे रहे हैं, नीट जेईई और एनडीए यूपीएससी जैसे एग्ज़ाम जो देंगे, उनके लिए सीबीएसई थोड़ा सा ज़्यादा बेटर रहेगा। आईसीएसई भी अच्छा है, आईसीएसई में बहुत ही ज़्यादा डीप नॉलेज दिया जाता है ना। हर चीज़ को बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लेन करना, है ना, हर एक चीज़ को बहुत ही ज़्यादा डीप बताना, ये सब आईसीएसई। पर सीबीएसई में सिर्फ कॉन्सेप्ट वाइज, फॉर्मूला कॉन्सेप्ट, काम खत्म। ठीक है, तो ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में है ना। और हाँ, सीबीएसई बोर्ड आप जब पढ़ने जाए तो आप बेस्ट स्कूल चॉइस करें। ठीक है, ऐसा स्कूल जो बहुत अच्छा है उसी में आप जाएं अगर आप सीबीएसई बोर्ड जाना चाहते हैं। ठीक है, तो सीबीएसई बोर्ड हमारा कॉम्पिटिटिव बोर्ड है, इसलिए थोड़ा सा बच्चे सीबीएसई की ओर ज़्यादा प्रेफर करते हैं, है ना। बाकी पेपर पैटर्न की बात करें तो पेपर पैटर्न सीबीएसई का अच्छा खासा आता है,
और ICSE का भी पेपर पैटर्न अच्छा खासा। अब तो लगभग पेपर पैटर्न दोनों का मैच भी करने लगा है, काफ़ी कुछ एक जैसा ही पूछा जाता है। तो धीरे धीरे ICSE है जो वो भी CBSE के तरीके से ही हर चीज़ को मैनेज कर रही है। ठीक है, तो यहाँ बस एक चीज़ यह है, ICSE में चीज़ों को डिटेल पूछा जाता है, बस यही अंतर है। ठीक है, तो बोर्ड दोनों अच्छे हैं, बस ये डिपेंड करता है आप किस बोर्ड से पढ़ना चाहते हो। जो बोर्ड आपको सही लगे आप उससे पढ़ सकते हो। CBSE में बस नीट और JEE NDA जैसे एग्जाम के लिए ज़्यादा बेटर होता है ना, क्योंकि पिछले अगर आपने नीट का पेपर देखा होगा तो उसमें देखा होगा कि NCERT बुक से क्वेश्चन छपे हुए, मतलब टू द पॉइंट लाइन की लाइन पूरी आ जाती है ना, तो इसलिए थोड़ा सा CBSE ज़्यादा अच्छा रहता है। ठीक है, बाकी आपको जो अच्छा लगता है वो आप अपने हिसाब से लीजिए, दोनों बोर्ड ही अच्छे हैं। तो अगर कोई और कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के लेक्चर में इतने रहते हैं। थैंक यू फॉर दिस क्लास।